वसीर साहब जिंदाबाद। ठीक ठीक। कुछ नाराजगी नहीं, लेकिन गठबंधन को वोट देंगे। सीधा सवाल, वसीर साहब जिंदाबाद। सरकार बदलनी है, विकास करना, पर वही मुद्दा मेन है, बेरोजगारी। इस बार तो बहुत डंके की चोट पर जा रहे हैं हमारे नरेंद्र मोदी जी। देश में 2024 का चुनाव हो रहा है और इस समय आईपीएल के बाद अगर किसी चीज़ की सबसे ज़्यादा चर्चा हो रही है तो वो लोकसभा चुनाव 2024 का है। आजमगढ़ में मौजूदगी है हमारी और यहाँ पर बाई इलेक्शन निरहुआ 2022 में यहाँ जीते थे। 2 साल उनका कार्यकाल पूरा हुआ। एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी ने उन पर दांव खेला है। सामने धर्मेंद्र यादव हैं, समाजवादी पार्टी से दिग्गज नेता हैं। और तीसरी सबसे बड़ी बात बताऊं कि ये एमवाई समीकरण वाला सबसे सटीक लोकसभा क्षेत्र है जहां पे बीएसपी जो है वो अपने उम्मीदवार 2 बार बदल के मसूद अहमद को टिकट दी है। साबिया अंसारी जो है यहाँ पे आई थी और लगातार प्रचार प्रसार करने में लगी हुई हैं। मुस्लिम और यादव बाहुल्य क्षेत्र है, लेकिन यहाँ पे मुस्लिम की संख्या अभी फिलहाल आपको ज़्यादा दिख रही होगी। थोड़ा सा आप एक एक करके बस ये समझने की कोशिश करते हैं कि इस बार मुस्लिम बिरादरी किस ओर जाने की उम्मीद है। किस ओर जाएगी मुस्लिम बिरादरी? किस? सभी अंसारी को। बीएसपी? जी हाँ। किस तरफ जाने के इच्छुक? पतंग, उड़ता हुआ पतंग। वसीर साहब जिंदाबाद। एमआईएम? वसीर साहब जिंदाबाद। ठीक 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 ठीक, बहुत बढ़िया। किसके तरफ जाने की उम्मीद? गठबंधन। गठबंधन की तरफ? किसके तरफ जाना है? किसके तरफ जाने की उम्मीद है? मोदी जी? नहीं, बीएसपी। बीएसपी? अच्छा, बीएसपी। किसके तरफ सर? साइलेंट वोटर। किसके तरफ जाना चाहते हैं? गठबंधन। गठबंधन की तरफ जाना चाहते हैं। अच्छा, किसके तरफ जाना चाहते हैं? गठबंधन के साथ। गठबंधन। मोदी जी से क्या नाखुश? कुछ नाराजगी नहीं, लेकिन गठबंधन को वोट देंगे। 10 साल में मोदी जी ने क्या किया आपके लिए? नहीं, कुछ नहीं किया, सब कुछ किए हैं, लेकिन गठबंधन को वोट देंगे। लेकिन वोट गठबंधन को देंगे। जी। बसपा का आप अस्तित्व उठा के देख लीजिए, पहले का और अब का। अब वो उनके दिल से पूछ लीजिए, क्या वो सरकार बना रहे हैं या सरकार मतलब में आ रहे आपको भी ये हैं? लगता है कि क्या मायावती जो है वो वास्तव में चुनाव जीतने के लिए लड़ रही है या हारने के लिए लड़ रही है? वो वोट काटने के लिए लड़ रहे हैं। वोट काटने के लिए लड़ रही है। बिल्कुल। अच्छा, मायावती को बी टीम के तौर पे कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी के बी टीम के तौर पर काम कर रही है, ये सही लगता है आपको? आप सबसे बात करते हैं, आपको खुद ही पता होगा आपको कि क्या लगता है कि जनता है? हमको जनता है, मतलब हाँ, कहीं ना कहीं अगर सबको लगता है तो हमको भी लगता है सही है। चाचा जी, मायावती क्या बी टीम के तौर पे काम करती हैं भाजपा के? 1 मिनट, सीधा सवाल, वसीर साहब जिंदाबाद। सीधा सवाल, ओवैसी साहब जिंदाबाद। तो यहाँ पे वोट है, ओवैसी साहब का वोट है, बराबर वोट है, ओवैसी साहब का है बराबर है साहब। लड़े कि लड़े कुल वोटवा नहीं का न है, और का बोलते नहीं तो का मतलब, हार हो कि जीत हो, बाकी दी हैं उन्होंने के पार्टी के, दूसरे के नहीं दी हैं। अच्छा, ये गठियाली है। चुनाव गठबंधन को दिया जाएगा, गठबंधन की तरफ जा रहा है। विकास करना पड़ता है, एक मुद्दा वही न है। पीडीए वाला नारा जो अखिलेश यादव ने दिया है, इसके तरफ क्या आजमगढ़ के मुस्लिम समुदाय जा रहा है? आप सरकार को बदलना, पीडीए को वोट देना है। पीडीए को वोट देना है। राहुल गांधी आपको पसंद है? पसंद है, बहुत पसंद किस है। तरीके का उनका छवि बदलता हुआ देख रहे हैं अभी? जब आएंगे देखेंगे, अभी तो भाषण तो बहुत अच्छा कर रहे हैं। ठीक है, उनके हक में। और इसमें जो उनका मैनिफेस्टो है, कह रहे हैं कि गरीब महिलाओं को 1 लाख रुपए देने का काम करेंगे अगर उनकी सरकार आती है। क्या 15 लाख वाला जिस तरीके से जुमला भाजपा का निकला, इस इंडिया गठबंधन में वो 1 लाख वाला जुमला निकलेगा या फिर सार्थक साबित होगा? अभी तो करेंगे, 1 जुलाई से हर पहले जो है 1 जुलाई से प्रधान भाजपा के जितना भी है ना, सब जुमलेबाजी है, केवल जुमला, केवल जुमला है। मोदी जी की बात जुमला। झूठ तो आज तक कोई प्रधानमंत्री नहीं हुआ है, उतना झूठा देश का कोई प्रधानमंत्री नहीं हुआ है। सही कहना चाचा जी, मोदी जी जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं। सही कह रहे हैं आप भाई साहब, बात इत्तेफाक रखते हैं इनकी बातों से? इनकी बातों से इत्तेफाक रखते हैं आप? हाँ हाँ। मोदी जी जुमलेबाजी करते हैं? तो ये बताइए, अखिलेश यादव के लेकर क्या छवि है आपके माइंड में? अखिलेश यादव को लेकर जो है ठीक है, अच्छा, अगर सरकार बदलनी है, विकास करना, पर वही मुद्दा मेन है, बेरोजगारी। आजमगढ़ की जनता हमको लगता है या तो बीएसपी के साथ जाती है या तो फिर जो है समाजवादी पार्टी के साथ जाती है, मुझे ऐसा लगता है। बीएसपी को देने का मतलब कोई माना नहीं, हुकूमत नहीं बनाएगी, समर्थन में नहीं तो है। मतलब अगर व्यक्तिगत तौर पे मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि क्या आपको बीएसपी की मायावती ज्यादा अच्छी नेता लगती हैं या फिर अखिलेश यादव? नहीं, दोनों में अखिलेश यादव बढ़िया है। अखिलेश बढ़िया है। मायावती कोई भरोसा नहीं, किधर जाएंगे नहीं किधर जाएंगे, जाएंगे या नहीं जाएंगे? तो हमेशा बिकी है। अखिलेश यादव ठीक, अखिलेश यादव ठीक, ठीक है, दोनों ठीक। राहुल गांधी भी ठीक, मतलब जो गठबंधन का वो जोड़ आया है वो सही है। उसमें जितने हैं गठबंधन में, चाहे आम आदमी पार्टी के हों,
कि ममता बनर्जी हो, ये सारे के सारे लोग से एक ठीक है। सवाल और पूछेंगे। अभी अरविंद केजरीवाल जमानत पे आए, उन्होंने कहा कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तो 2 महीने के अंदर योगी जी सीएम पद से हट जाएंगे। इस बात से इत्तेफाक रखते हैं? भाई उनका वो भाई अब सियासत में एक से एक आला पैमाने के हैं, उनका विश्लेषण जो है हो सकता है सही भी हो। भाजपा वाले अपने पार्टी वाले को कुछ भी करा सकते हैं, जैसे एडवाणी को बाहर कर दिए और तमाम नेता बाहर कर दिए। मोदी जी के सामने कोई है नहीं हैसियत। हाँ। अच्छा, मोदी के बाद आपको लगता है योगी जी प्रधानमंत्री बन सकते हैं? अरे क्या भाग रहे हैं? अरे भाग कह रहे हैं, ये कह रहे हैं, बताइए। मोदी जी के बाद क्या आपको लगता है कि देश के प्रधानमंत्री के तौर पे योगी जी सही हैं? योगी जी अपनी जगह पर सही हैं। प्रधानमंत्री के तौर पे क्या सटीक बैठते हैं? हम तो गलत नहीं बोलते हैं उनको। प्रधानमंत्री के तौर पे क्या योगी जी को सही मानते हैं अगर बने तो? नहीं। आप तो डर रहे थे, काहे डर? नहीं, डर नहीं रहा हूँ। क्या आपको लगता है योगी जी प्रधानमंत्री बन सकते हैं? नहीं, वो नहीं बन सकते। नहीं बन सकते। आप भाई साहब? नहीं। चलिए, तो ये तमाम लोग थे। क्या कुछ कहना चाहते हैं आप? आइए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजकुमार है। राजकुमार जी, तो मुस्लिम भाइयों से दोस्ती है? हाँ। क्योंकि जब मुस्लिम भाइयों से दोस्ती देखने को मिलती है तो ये समझ में आता है कि भारत में गंगा जमुनी तहजीब जो है वो जिंदा है। कैसे देख रहे हैं चुनाव इस बार? इस बार की तरफ जा रहा है? इस बार तो बहुत डंके की चोट पड़ जा रहे हैं हमारे नरेंद्र मोदी जी। देखिए, अभी सब लोग कह रहे थे कि इंडिया गठबंधन, आप कह रहे हैं मोदी जी। हाँ भाई, हाँ, मोदी जी। तो दोस्ती ऐसे कैसे कायम रह पाएगी? अरे काम रहेगी ना। विचारधारा की लड़ाई है। हाँ। चलिए, ठीक है, गमछा आपका अच्छा लग रहा है। बहरहाल, आजमगढ़ में मौजूद थे, बहुत सरल भाषा में लोगों से ये समझने का प्रयास किए कि आखिर आम लोग क्या सोचते हैं 2024 के चुनाव में। देखना दिलचस्प होगा कि सरकार किसकी बनती है और 4 जून को आजमगढ़ से कौन जीतकर संसद में पहुंचता है। उत्तर प्रदेश की हर खबर से अपडेट रहने के लिए श्रेष्ठ यूपी को करें सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ यूपी।